बाबरी मस्जिद के सपोर्ट करने वाले लोग ये लोग कभी हॉस्पिटल की क्या बात करते हैं। आप गाना भी गाते हो कि अब परंपरा अहीर के हटे, तो अपनी परंपरा को यदि तोड़ रहे हो तो गर्त में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। बीजेपी वाले गीता का श्लोक पढ़ पाएंगे? हम तो श्लोक भी पढ़ लेते, वो लोग पढ़ पाएंगे? अच्छा, गीता के कितना अध्याय है उनको ज्ञान है? एक तो अपने अपढ़ है, उनका तो मुखी अपढ़ है, 9th पास। मेरा नियत अच्छा है तो मेरा अंत अच्छा होगा। आप लोग का नियत बुरा है तो अंत भी बुरा होने वाला है। अरे भाई, तो आपका नियत ठीक था, तो काहे हार गए? आपका नियत में खोट था, तभी तो बिहार की सम्मानित जनता ईश्वर रूपी जो है ना आपकी मन की बात को समझ लिया कि अरे भाई ठगुआ हो। उनको तो जिस तरह से गाय को पछावट लगा के दूह लिया जाता है, उस तरह से लालू परिवार इनको दूह लिया है इस बार टिकट देने में। इलेक्शन में देखिए वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, वो अब क्षेत्र में नहीं घूम पा रहे हैं। खेसारी लाल का मटिया मेट हो गया, मटिया मेट हो गया, एकदम मटिया मेट हो गया। अब वो अपना जिस प्रकार लजायल भी लिया खम्भा नोचे, तो खम्भा नोच रहे हैं, कहीं के नहीं रह गए। ये देखिए खेसारी लाल यादव कल इंस्टाग्राम में लाइव आते हैं। लाइव में जो है कई तरह के सवाल जो है बीजेपी नेता पर देते हैं। निरहुआ हुआ, पवन सिंह हुए या रवि किशन हुए, मनोज तिवारी, तमाम जो चारों लोगों पर जो है कई तरह के सवाल जो है खड़ा कर दिया। अभी हमारे साथ भूपेंद्र जी है, बीजेपी प्रवक्ता, जो कि अपनी आवाज़ को जो है बाकी अंदाज से जो है रखते हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? जिस तरह से जो है खेसारी लाल फिर राम मंदिर को लेकर सवाल कर दिए, लगातार जो है लाइव आके जो है तंज खस रहे हैं बीजेपी नेता पर। देखिए खेसारी लाल का मटिया मेट हो गया, मटिया मेट हो गया, एकदम मटिया मेट हो गया। अब वो अपना जिस प्रकार लजायल भी लिया खम्भा नोचे, तो खम्भा नोच रहे हैं, कहीं के नहीं रह गए। ये पूरे बिहार की मैक्सिमम जनता के जो है ना सलाखों से नीचे उतर गए हैं। अब इनकी पतन तय है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में ही जाएं, लेकिन इनकी पतन तय है। बोल रहे कि खेसारी लाल हम 20 बीघा जमीन दे रहे हैं, आप लोग का हिम्मत है तो दीजिए, बिहार में है या यूपी में। अरे बाबरी मस्जिद के सपोर्ट करने वाले लोग ये लोग कभी हॉस्पिटल की क्या बात करते हैं? इनके मुंह से अच्छी बात नहीं आती। हॉस्पिटल ये कभी खोले हैं? क्या बात करते हैं? झूठ मूठ के सिकुफाई लोग छोड़ने वाले लोग, अपना घर भी तोड़ने के लिए तैयार है हम। अरे वो देखिए, बोलना कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तो ये चीज़ें जो है ना खेसारी लाल को नहीं बोलना चाहिए। और रही बात सनातनियों को ऊपर ठेस पहुंचाने का, इजाज़त उनको किसने दिया? क्या यही आज़ादी का मतलब है? अरे आप जदुवंश से आते हो, कृष्ण के वंशज हो, कम से कम सनातनी को सम्मान करना सीखो। हमारा ये परंपरा रहा है। आप गाना भी गाते हो कि अब परंपरा अहीर के हटे, तो अपनी परंपरा को यदि तोड़ रहे हो तो गर्त में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। खेसारी लाल का मटिया मेट होना तय है। बोलते कि आप लोग अगर सनातनी मानते हैं तो कभी आइए, चारों मिलके बैठिए और पता चल जाएगा कि राम सबसे ज्यादा राम को कौन जानते हैं। देखिए, मुंह से कहने में और करने में बहुत अंतर है। अरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में जमीन की कमी थी क्या? उनको प्रभु श्री राम के बारे में इस तरह का टंटिंग शब्द बोलना उनके ऊपर भारी पड़ गया इलेक्शन में। इलेक्शन में देखिए वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, वो अब क्षेत्र में नहीं घूम पा रहे हैं। उनको पता हो गया कि जिस अहंकारी के बरगद के नीचे ही थे, उसी टाइप का ये अहंकारी रोल अदा किए अपने क्षेत्र के अंदर में, जिसके कारण है कि क्षेत्र की सम्मानित जनता इनकी अहंकार को मटिया मेट करके रख दिया मेरे भाई। ये सोचे थे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो यहाँ पैसे वाले को जनता जो है एकदम दरकिनार कर देती है मेरे भाई। हमारे आदरणीय लालू जी भी कहते थे कि हम गरीब के बेटा, अरे भाई दिन भर में 36 गिलास जूस पीते थे, आज भी पीते हैं और भेसलड़ी से नहाते। अरे हमको नहीं बोलना चाहिए, बुजुर्ग हो गए हैं, सम्मानित हैं, लेकिन जिस संगत से गुण होत हैं, संगत से गुंजात, इनका संगत जो है ना गड़बड़ पार्टी के साथ हो गया। खेसारी लाल का, खेसारी लाल जी का। खेसारी लाल जी बहुत पॉजिटिव थे। खेसारी लाल जिस तरह से तमाम जो भोजपुरी नेता है बीजेपी लगातार तंज खस रहे, तो आप लोग कुछ सोचे ना खेसारी लाल के लिए? आप लोग देखिए खेसारी लाल, अब देखिए उनके पास कुछ रहा नहीं, सम्मानित जनता उनको फेंक दिया, अब बोलने के लिए रह गए कि हम हारे नहीं है, छपरा का दिल जीत के आए हैं। कहाँ जीत के आए हैं कि यार छपरा में कभी गए नहीं हो? हारने के बाद से एक बार भी अपना जो है ना चेहरा दिखा दिया होता तो हम तो समझते हैं कि तुम बहादुर होते। लेकिन ये कैसा बहादुरपन रे भाई कि सुख में जनता और दुख में जनता को छोड़ के भाग चला। यही परंपरा है, यही गाना गाते हो कि परंपरा अहीर के हटे। ये सब देखिए डुअल पॉलिसी खेलने वाले लोग हैं। ये लोग सत्ता संरक्षित, सत्ता के मतलब इनका कोशिश था कि सत्ता के यार में इस बार तेजस्वी जी आ रहे हैं। तेजस्वी जी लंबा लंबा छोड़ते थे, इस सब इनका छोड़ल जो है ना बिहार की जनता इनको निकाल दिया, और उसी के फेड़ा में आ गए खेसारी लाल। खेसारी बोरे के राजनीति में हम नहीं। अरे भाई खेसारी तो जानते हैं, खेसारी जानते हैं
उनको तो जिस तरह से गाय को पछावट लगा के दूह लिया जाता है, उस तरह से लालू परिवार इनको दूह लिया है इस बार टिकट देने में। हाँ। वो क्या बात करेंगे, वो लाजे जो है ना अपनी नहीं बता रहे हैं। उनसे पूछिए ना वो कै करोड़ दे के टिकट लिए थे। एक खेसारी लाल 1 करोड़ देकर टिकट लिया। अरे कै करोड़, 1 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ। देखिए बिहार में राजद का पतन कैसे हुआ, जब ये टिकट बेचना स्टार्ट किए और जितने मेरिटोरियस थे, खास करके पिछड़े अति पिछड़े जदुवंश और मुसलमान भाई, उनको इधर किनार किए। और खेसारी जी बोलते हैं जिस तरह से महिलाओं को 10,000 रोजगार दे दिए, युवाओं के लिए क्यों नहीं सोच रही है, एक फैक्ट्री खोल दे। फैक्ट्री खोलने का तो हिम्मत भाजपा को होती नहीं है, कम से कम ठेला गरीबों को देते वो रोजगार मिल जाएगा। खेसारी जी अरे मेरे भाई खेसारी बोल रहे हैं, खेसारी को क्या अकल है, हाँ। क्या उनके पास विजन है। अरे आप लौंडा डांस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कमाइए। आप जो किए हैं सब जनता वही नहीं करेगा। बिहार में जानते हैं युवा आयोग, युवा मंत्रालय बनने जा रहा है। युवा मंत्रालय ये हमारी सरकार बनाने जा रही है। आपको मालूम नहीं है तो पता कर लीजिए, 3 मंत्रालय एक्स्ट्रा बनने जा रहा है। और इसी 3 मंत्रालय के माध्यम से युवा युवतियों को हम लोग जो है ना मॉरल निर्माण से लेकर के उनके हायर एजुकेशन तक की चिंतन मंथन हमारी सरकार कर रही है मेरे भाई, ताकि हमारी बिहार की बेटा और बेटी पढ़ करके इसरो में नौकरी करे, अमेरिका में जाए, ब्रिटेन में जाए, जर्मनी में जाए, जापान में जाए और वहां जाकर के हिंदुस्तान की झंडा को गाड़ करके आए। इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। बोल रहे कि मेरा नियत ठीक है तो मेरा जो है अच्छा ही होगा, और आप लोग का नियत बुरा है। तमाम जो बीजेपी भोजपुरी के जितने कलाकार है उन लोग को बोल रहे मेरा नियत अच्छा है तो मेरा अंत अच्छा होगा। आप लोग का नियत बुरा है तो अंत भी बुरा होने वाला है। अरे भाई तो आपका नियत ठीक था, हाँ। तो काहे हार गए? आपका नियत में खोट था, तभी तो बिहार की सम्मानित जनता ईश्वर रूपी जो है ना आपकी मन की बात को समझ लिया कि अरे भाई ठगुआ हो, ये लकर चुंगवा की तरह आए लो 2 दिन ला विधायक बन जिए, वो सीधे बम्बे में रही हो, हम इनके जो है ना कोई एकदम निसहड़ बना के चल जियो, कोई देख रेख करे वाला नहीं है। खेसारी बहुत बड़ा चीज हो गया है रे भाई। अब वो गरीब की बात क्या करेगा बेचारा। अब आराम से कमाओ, बंबई में ठुमका लगाओ, आराम से खाओ पियो। बिहार की सम्मानित जनता की देख रेख जो है ना हमारे बिहार के नौजवान से को हमारी एनडीए की सरकार चिंता कर रही है मेरे भाई। मतलब बीजेपी वाले गीता का श्लोक पढ़ पाएंगे? हम तो श्लोक भी पढ़ लेते, वो लोग पढ़ पाएंगे? अच्छा गीता का कितना अध्याय है उनको ज्ञान है? एक तो अपने अपढ़ है, उनका तो मुखिया अपढ़ है, हाँ। 9th पास। वो क्या गीता के श्लोक सुनाएगा रे भाई? वो गीता का वो जानते हो, वो तो क्राइस्ट के मानने वाले लोग हैं। इनका मुखिया जब क्राइस्ट को मानता है, जब तक जो है ना कृष्ण के मानते थे तब तक बिहार की सम्मानित जनता इनको मदद किया। अब तो खुद क्राइस्ट को मानते हैं तेजस्वी जी, इनके घर में क्राइस्ट की पूजा होती है। ये जब तक होली को मनाते थे तब तक बिहार के सम्मानित जनता इनके साथ था। जब ये हैलोवीन मनाना स्टार्ट किए तो बिहार की जनता इनको मटिया मेट करके रख दिया रे भाई। आज इसका परिणाम आपको दिख रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की स्थिति में भी नहीं है और भाग करके यूरोप कंट्री घूम रहे हैं। अब 5,000 करोड़ रुपया जो लिए हैं सारे टिकट बेच करके, ये संजय यादव भाग के ठिकाना लगाने गया है। ये लोग कहीं बिजनेस सेटल करे। ठीक है, बिहार के राजनीति छोड़ो, बिहार का बहुत से जदुवंश पढ़ा लिखा है, वो आएगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में पूरा बिहार का मॉरल निर्माण से लेकर के बिहार के सामाजिक निर्माण और हमारे बिहार को उद्योग युक्त, बिहार को प्लान मुक्त बनाने का जो है ना हम लोग का विजन है रे भाई। आज तुम जाओ यूरोप घूमो, कहानी खत्म है तुम्हारा। बोल रहे कि हम एक पत्नी के साथ रहते तो सनातनी हम नहीं है, और आप लोग पत्नी छोड़ के रहे, आप लोग सनातनी हो गए। देखिए बात ऐसा है कि अब उनका अब कोई पत्नी के साथ रहते हैं, ये उनका पर्सनल मामला है, वो आज़ादी है उनकी, वो रहे, अच्छी बात है। सुनते हैं कि मार ढेर अभी सब स्थिति में जाता है, लोग तो जन्मे करते हैं, इसको क्या कहना है, आप लोग तो खुद समझदार हैं। उनकी आज़ादी है, बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बोलिए। कहानी है खत्म उनका, अब बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शन खत्म हो गया, अब बोलिए 5 साल के लिए आपको जनता सुलह दिया, अब 5 साल चुपचाप बैठ के फिल्म बनाइए, आराम से जो है ना बाल बच्चा को देख रेख करिए। अब इस पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले जब राजनीति हम नहीं करेंगे, तो इतना ने इनका ठेठा दिया बिहार के जनता कि अभी राजनीति भूल गए हैं। ये अब के सियार इतार तर जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, ये लिख लीजिए, नहीं जाएंगे। लालू परिवार इनको दोहन शोषण कर गया और वहां की जनता जो है ना जान गया कि रे भाई तो बहुत बड़ा घमंडी हो, पैसा देखा था। तो पैसा समाज के आगे पैसा दिखता है। इनको ठेल के भेज दिया लोग, फिर बम्बई जहां से आए थे वहीं चले गए। चलिए अभी हमारे साथ भूपेंद्र जी जो कि अपनी बातों को जो है बड़ी बेपाकी अंदाज से रखते हैं। बाकी इन तमाम मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।